दो कार है। कितनी कार है? एक कार स्थान ए से चलना शुरू करती है और दूसरी कार स्थान बी से चलना शुरू करती है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। ठीक है, तो जब 9 घंटा दोनों कारें चल जाती हैं तो एक दूसरी जगह पे दोनों कार एक दूसरे से मिल जाती हैं। यह हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जब विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी एक अगर पूरब जा रही है तो दूसरी पश्चिम दिशा में जाएगी, तो 9/7 घंटे के बाद, यानी 9/7 घंटा चलने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चाल। बोर्ड पे देखिए, ध्यान से समझिए। देखो, एक स्थान ए है, ये जगह का नाम है ए, और एक स्थान बी है। एक कार यहाँ पर है, C1 लिख देते हैं। C से कार होता है 1 का मतलब पहली कार। ठीक है, और एक कार यहाँ पर है, इसको लिख देते हैं C2। C फॉर कार और 2 का मतलब दूसरी वाली कार। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो मान लो इस दिशा में C1 यानी पहली वाली कार चल रही है और इसी दिशा में ये दूसरी वाली कार भी चल रही है। दोनों का दिशा एक ही है ना। अब आगे सवाल में क्या बोला है? ए से बी यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है? 90 किलोमीटर। ए पर एक कार है C1 और एक कार स्थान बी पर है C2। C1 भी इधर जा रहा है एक ही दिशा में और C2 भी एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि 9 घंटा चलने के बाद 9 घंटा दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक जगह का नाम है एम। क्या है? 9 घंटा दोनों चले हैं। कई घंटा चले हैं? तो दोनों एम पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पहली वाली कार भी एम पर है और दूसरी वाली कार भी, यानी C1 पहली कार, C2 दूसरी कार। 9 घंटा चलने के बाद दोनों कार स्थान एम पर मिलते हैं एक दूसरे से। यहाँ तक समझ में आया? कई घंटा चला है बताओ? T1 यानी समय, पहले कार द्वारा लिया गया समय। T फॉर टाइम होता है। T1 का मतलब पहली कार जो है कई घंटा चली है? 9 घंटा। इसका टाइम कितना लगा? 9 आवर। दूसरी वाली कार कई घंटा चली है? 9 घंटा। भाई दोनों कार 9 घंटा चले हैं। ठीक है, बस समझ में आ रही है? सवाल में यही ना बोला है कि दोनों कार 9 घंटा चला है, तब जाके दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो जहाँ मिलते हैं वहाँ हमने मान लिया एम, यहाँ दोनों कार मिल गया, 9 घंटा चला। तो 9 घंटा पहली कार भी चली है, तो पहली कार जो समय लिए 9 घंटा, दूसरी कार भी 9 घंटा चली है, तो दूसरी कार ने भी समय कितना लिया है? 9 घंटा। D1 यानी दूरी, समझो पहली वाली जो कार है, D फॉर डिस्टेंस, दूरी, पहली वाली जो कार है जो ए पर है 9 घंटा के बाद कहाँ पहुँच गया है? एम पर। तो कहाँ से कहाँ तक चला? ए से लेके एम तक। इतना दूरी चला कि नहीं चला? यानी पहली वाली कार के द्वारा चली गई दूरी कितना है? AM। ठीक है ना। दूसरी वाली जो कार है D2, इसका जो दूरी होगा, ये तो B पर था, दूसरा कार कहाँ था? भाई ये यहाँ से चलना शुरू किया है तो ये कहाँ तक पहुँचा?
बी से लेके एम तक। तो दूसरी वाली कार का जो दूरी है वो कितना है, बी एम। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी व्हीकल है, गाड़ी है, कार है, अगर वो चलेगी तो कुछ ना कुछ तो उसका स्पीड होगा ना, कि बगैर स्पीड का चलेगी, चाल होगा उसका कुछ। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, चाल क्या पूछा है, और हम आपको बताए हैं कि जो पूछेगा उसी को मान लेना है। जो पूछेगा तो हम मान लेते हैं पहली वाली कार की जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को इंग्लिश में बोला जाता है स्पीड, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया है, 1 से मतलब है पहली वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाली कार की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब जो भी समझा रहे हैं ये पहली शर्त के अनुसार है। किसके अनुसार है, पहली शर्त के अनुसार। चलिए, किसको किसको फार्मूला याद है दूरी का? दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल गुणे समय। अब जो हम आपसे पूछेंगे ध्यान से बताइएगा, पहली वाली कार के द्वारा चली गई दूरी कितना है, am। 9 घंटा में पहले वाले कार के द्वारा चली गई दूरी कितना है, am। 9 घंटा में दूसरे वाले कार के द्वारा चली गई दूरी कितना है, bm। ठीक है। अब ध्यान से बताना जो पूछने जा रहे हैं, am में से bm को घटा देंगे तो क्या बचेगा, am में से bm को घटा देंगे तो क्या बचेगा, क्या बोली बेटा, ab। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ देखो, a से लेके m तक ये पूरा है, इसमें से bm को घटा दिया तो b से m तक हटा दो, मान लो ये खत्म हो गया तो क्या बचेगा, a से लेके b ही ना बचेगा, तो ab बचेगा। अगर घटा दिया तो क्या बचेगा, ab। तो am क्या है, दूरी, और दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ये पहले वाली कार की है ना, तो स्पीड इंटू टाइम माइनस ये भी दूरी है, इसका फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम। ये पहली कार के लिए है, ये दूसरी कार के लिए है, बराबर ab। अब बताओ स्पीड यानी चाल, पहले वाली कार की चाल कितना माने हो, x किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है 9। दूसरे वाले कार की चाल y, टाइम कितना लगा 9 घंटा। ab का मान कितना है बेटा, 90 किलोमीटर। तो 9 का x में गुणा करेगा, 9x माइनस 9y बराबर 90। 9 कामन ले लेगा, x माइनस वाई बराबर 90। 9 को उधर ट्रांसफर करोगे, 90 बटा में 9, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, अब आ जाओ दूसरी शर्त पे। कहाँ आ जाओगे, यहाँ लिखो, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के, दूसरी शर्त में क्या है कि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं। किस दिशा में चलती हैं, यहाँ तो देखो ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। एक छोटा सा इसका एक डायग्राम बनाओ।
यहाँ मान लो ए है और ये क्या है, बी है। पहली वाली कार यहाँ है ना, और दूसरी वाली कार यहाँ है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो पहली वाली कार इधर चलेगी तो दूसरी वाली कार इधर चलेगी। आगे प्रश्न में बोला है 9/7 घंटे के बाद, 9 में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो बीच में ही तो कहीं मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं एक जगह n है और यहीं पे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहली वाली कार भी यहाँ पहुँच गई और दूसरी वाली कार भी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, टाइम कितना लगा, 9/7 घंटा। तो टाइम कितना लगा, इसके लिए टाइम कितना लगा, 9/7। ठीक है, इसका दूरी बताओ। जो पहली वाली कार है वो ए से चल के कहाँ पहुंची, एन तक। तो दूरी कितना चला, ए से लेके एन तक। तो पहली वाली कार के द्वारा 9/7 घंटे में चली गई दूरी एन है, और दूसरी वाली कार के द्वारा 9/7 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, बी से लेके एन तक, यानी बी एन। चाल बताइए, चाल माने हो पहले वाले कार का चाल x किलोमीटर और दूसरे वाली कार का चाल y किलोमीटर। तो स्पीड इसका कितना है, x किलोमीटर, और इसका स्पीड कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब फिर से जो सवाल पूछेंगे बताना। पहले कार के द्वारा, ध्यान से सुनना, पहली वाली कार के द्वारा 9/7 घंटे में चली गई दूरी ए से लेके एन तक है, बोलो। दूसरे वाले कार के द्वारा 9/7 घंटे में चली गई दूरी बी से एन तक है। दोनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों को हम, तो किसके बराबर होगा, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करिए। दोनों को जोड़ दे, ए से लेके एन तक और बी से लेके एन तक, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, कौन बताएगा। अरे गधों, ए से एन तक हई, अब बी हई, इतना दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, ए बी, कितना होगा। इतना आसान है, ए से एन तक ये जोड़े और बी से एन तक ये जोड़े तो पूरा नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये ए बी का दूरी सवाल में कितना दिया है। चलो यहाँ भी फिर वही फार्मूला लगेगा, ए से एन तक दूरी है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है x, समय कितना है 9/में, इसका चाल y, समय 9/में, और ए बी का मान कितना है 90। 9x/7 प्लस 9y/7 बराबर 90। 7 क्या हो जाएगा, एलसीएम 9x प्लस 9y बराबर 90। ठीक है, 7 उधर ट्रांसफर करोगे, 7 को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9y बराबर 90 गुणे 7। 9 कामन ले लो, x प्लस y बराबर 7 9 63, 630। x प्लस y बराबर 630/9, 9 7 63। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 समीकरण बन के आ गया है। सवाल में आपसे चाल पूछा है, चाल एक का x है, एक का y है, यानी दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल कर लाना है। तो दोनों समीकरणों को पहले एक साथ लिख लो। पहला वाला समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण था, बोलिए।
अब ध्यान से देखिए, ये भी x है और ये भी y है, बराबर है। ये y है और ये भी y है, क्या है, बराबर है, बराबर है ना। अच्छा, y प्लस का है, y माइनस का है, कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 यहीं लिख दो। समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर जोड़ दो। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, y से y खत्म, 70 और 10 80, x बराबर 80 बटा में 2 यानी 40। x बराबर कितना गया, यानी x किसका चाल है, पहली वाली कार का। तो पहली वाली कार का चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। x का मान रख दो समीकरण 1 में, x बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 10, 40 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 40 माइनस वाई बराबर माइनस 30। तो वाई का मान कितना आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वाई किसका चाल है, दूसरे वाले कार की चाल है वाई। तो दूसरी वाली कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः पहली कार की चाल, हसन रजा छड़िया लाया है बेटा, छड़ी लाओ, तथा दूसरी कार, छापिए छापिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा।